हेलो फ्रेंड्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं अपनी जीएसटी की डिस्कशन को और हम चैप्टर नंबर 5 के टेस्ट योर नॉलेज पे आ गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्जेम्प्ट सप्लाई मीन्स सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और both which attracts nil rate of tax and which may be wholly exempt from tax but excludes non taxable supply। आप बताइए, एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब होता है कोई भी ऐसी गुड्स और सर्विसेज या फिर दोनों जिस पे टैक्स का रेट नील होता है या फिर जिसको पूरे तरीके से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है लेकिन उसमें नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं आते हैं, मतलब जो कि कभी टैक्सेबल था ही नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे लगता है ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि कोई ट्रांजेक्शन पहले वो टैक्सेबल ट्रांजेक्शन बनती है, मतलब टैक्सेबल सप्लाई होती है, तब जाके उसको एग्जेम्प्ट किया जाता है। तो इन्होंने लिखा है द स्टेटमेंट इज नॉट फुली वैलिड, मतलब आधा वैलिड है लेकिन आधा सही नहीं है। तो इन्होंने लिखा द स्टेटमेंट इज नॉट फुली वैलिड, पूरे तरीके से सही नहीं है। एग्जेम्प्ट सप्लाई हैज बीन डिफाइंड एज सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और both which attracts nil rate of tax और which may be wholly exempt of tax, मतलब ये दोनों चीज बिल्कुल सही है। एंड इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी इंक्लूड है, मैं इसे छोड़ रहा था। तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी एग्जेम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाता है। Question number 2, services provided by an entity registered under section 12AB of the Income Tax Act 1961 are exempt from GST if such services are provided by way of charitable activity। अगर कोई बिजनेस ऐसा रजिस्टर्ड है जो कि सेक्शन 12AB में इनकम टैक्स एक्ट के 1961 में एग्जेम्प्ट है, मतलब रजिस्टर्ड है, तो उनको अगर वो चैरिटेबल एक्टिविटी करती है तो एग्जेम्पशन मिल जाती है। बिल्कुल सही बात है, मिल जाती है। लेकिन चैरिटेबल एक्टिविटी की डेफिनेशन बताइए। तो अब इन्होंने चैरिटेबल एक्टिविटी की पूरी डेफिनेशन यहाँ पे बता दी है। देखो, द टर्म चैरिटेबल एक्टिविटी मीन्स एक्टिविटी रिलेटिंग टू, वो एक्टिविटी जो कि रिलेटेड है पब्लिक हेल्थ से, पब्लिक हेल्थ बाय वे ऑफ केयर और काउंसलिंग ऑफ टर्मिनली इल पर्सन और पर्सन विद सेवरल फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी। एक सेकेंड, सॉरी। तो हम ऐसे टर्मिनली इल पर्सन या वो जिनको बहुत ज़्यादा मेजर डिजीज़ है, मेंटल डिसेबिलिटी है, उनकी केयर कर रहे हैं, उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं, तो चैरिटेबल एक्टिविटी माना जाएगा। पर्सन जो अफेक्टेड है HIV और एड्स से, वो हैं चैरिटेबल एक्टिविटी में आ जाते हैं। पर्सन्स एडिक्टेड टू अ डिपेंडेंस फॉर्मिंग सब्सटेंस सच एज नार्कोटिक ड्रग्स और अल्कोहल, नार्कोटिक ड्रग्स और अल्कोहल से रिलेटेड अगर कोई एडिक्शन है, किसी को आदत लग गई है, तो उसके लिए केयर और काउंसलिंग करा रहे हैं, तो पब्लिक चैरिटेबल एक्टिविटी में है। पब्लिक अवेयरनेस ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग और प्रिवेंशन ऑफ HIV इन्फेक्शन, फैमिली प्लानिंग, प्रिवेंटिव हेल्थ या HIV को लेकर अगर कोई अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम है तो उसे चैरिटेबल एक्टिविटी माना गया है। एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, धर्म के को बढ़ाने के लिए स्पिरिचुअली धार्मिक गुरु लोग होते हैं, और योगा के लिए भी, योगा का भी काम है वो चैरिटेबल एक्टिविटी में। रामदेव बाबा कितना कमा रहे होंगे योगा से, सब एग्जेम्प्ट है। एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स, स्किल डेवलपमेंट रिलेटिंग टू, अगर एडवांसमेंट हो रही है, मतलब एजुकेशनल प्रोग्राम की एडवांसमेंट के लिए स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो रही है। एबेंडेंट, ऑर्फन और होमलेस चिल्ड्रन, मतलब जो अनाथ बच्चे होते हैं, होमलेस चिल्ड्रन होते हैं, उनके लिए अगर कोई काम कर रहा है। फिजिकली और मेंटली अब्यूज और ट्रामेटाइज, जिसको फिजिकली और मेंटली अब्यूज किया गया, ऐसे लोगों के लिए कोई एजुकेशनल प्रोग्राम है। प्रिजनर्स के लिए, जेल में कैदियों के लिए
और पर्सन्स ओवर द एज ऑफ 65 ईयर्स रिजाइडिंग इन अ रूरल एरिया के 65 ईयर्स के अबव के लिए एजुकेशनल प्रोग्राम, ओल्ड के अबव के लिए। लेकिन अगर अर्बन एरिया के चाहे 70 साल के लिए कर रहे हो उसमें एग्जामेशन नहीं है। तो रूरल एरिया के 65 प्लस के लोगों के लिए एजुकेशनल प्रोग्राम है तो उस पर चैरिटेबल एक्टिविटी माना गया है ना। प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट इंक्लूडिंग वाटर शेड, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ। वाटर शेड बनाना एनवायरमेंट से रिलेटेड है, फॉरेस्ट जंगल को बचा के रखना, वाइल्ड लाइफ जानवरों को, जो जंगली जानवर होते हैं उनकी बचाने के लिए अगर कोई काम कर रही है संस्था, उस सबको चैरिटेबल एक्टिविटी माना गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एग्जामिन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। बताइए इन दोनों में से कौन सी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है जीएसटी से। ए, फूड सप्लाइड बाय द कैंटीन रन बाय अ हॉस्पिटल टू द इन पेशेंट्स एज एडवाइज बाय द। डॉक्टर के कहने पर जो सप्लाई कर रहा है कैंटीन, जो फूड सप्लाई कर रहा है उन पेशेंट्स को जो वहाँ भर्ती है, आई थिंक ये एग्जेम्प्ट है। ARWA हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और वो कलेक्ट कर रहा है 6500 पर मंथ पर मेंबर, तो 7500 से कम है, ये भी एग्जेम्प्ट है। देखते हैं। तो द सेड सर्विसेज आर एग्जाम, पहला उन्होंने बता दिया कि जो क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा हेल्थ केयर सर्विसेज दी जा रही है ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा या पैरामेडिक्स के द्वारा, वो एग्जाम होती है जीएसटी से। और जो फूड सप्लाई किया जा रहा है इन पेशेंट को जो कि हॉस्टल में मतलब हॉस्पिटल में भर्ती हैं, कैंटीन वाले ये फूड दे रहे हैं उसको डॉक्टर के कहने पर, तो ये जो सप्लाई किया जा रहा है वो नॉट, तो उनको माना जाएगा कि ये पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई, हेल्थ केयर की सप्लाई हो रही है, तो इसको नॉट सेपरेटली उसको टैक्स नहीं किया जाएगा। द सेट सर्विस आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। दूसरे में देखो आप RWA वही 7500 से कम की रेंट ले रहे हैं, वो 7500 से कम मेंटेनेंस वैल्यू ले रहे हैं, पर मेंबर से ले रहे हैं, तो ये सब एग्जाम्पशन। तो पहले आप लॉ लिख दो, फिर उसके बाद इस केस में क्या दिया गया है कि वो 7500 से कम है तो वो एग्जेम्प्ट माना जाएगा। Now question number 4. An individual act as a referee in a football match organized by Sports Authority of India. Sports Authority of India ने फुटबॉल मैच अरेंज किया है, उसमें एक इंडिविजुअल बंदा है जो मैच रेफरी बना है, मतलब इंडिविजुअल बंदा सर्विस दे रहा है स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया को। He has also acted as a referee in another charitable football match organized by a local sports club. इन लीव ऑफ लमसम पेमेंट, और वो वही बंदा सेम सर्विस किसी दूसरे स्पोर्ट्स क्लब को भी दे रहा है। नाउ डिस्कस वेदर एनी जीएसटी इज पेबल ऑन एक्टिविटी। अगर वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दे रहा है तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन लोकल स्पोर्ट्स क्लब को दे रहा है तो एग्जेम्प्ट नहीं है। देख लेते हैं इसका जवाब क्या है। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी बाय एन इंडिविजुअल इट एज अ रेफरी इन अ स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज बाय रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। अगर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी अगर करवा रही है, स्पोर्टिंग इवेंट करवा रही है और कोई इंडिविजुअल उसको ऐसी सर्विस दे रही है जैसे मैच रेफरी है, अंपायर हो गया, तो इज एग्जेम्प्ट, वो एग्जेम्प्ट है जीएसटी से। सिंस इन दिस फर्स्ट केस फुटबॉल मैच इज ऑर्गेनाइज बाय द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फुटबॉल मैच करवा रही है तो एग्जेम्प्ट है, विच इज रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट को, वो रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी है। इस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इंडिविजुअल एज अ रेफरी इन सच फुटबॉल मैच विल बी एग्जेम्प्ट, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। हाउएवर when he act as a referee in charity football match, अगर वो चैरिटी फुटबॉल मैच में एक्ट कर रहा है और वो लोकल स्पोर्ट्स क्लब करवा रही है, he would not be entitled for the exemption as a local sports club is not a recognized sport, क्योंकि जो लोकल स्पोर्ट्स क्लब है वो रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी नहीं है, एंड thus GST will be payable in this case, और उसको GST देने की जरूरत है इस केस में। क्वेश्चन नंबर 5। RXL Private Limited manufactures a beauty shop with the brand name Forever Young. RXL Private Limited एक ब्यूटी शॉप मतलब एक साबुन बना रहे हैं जिस ब्रांड का नेम है Forever Young। Forever Young उसके ब्रांड का नाम है। RXL Private Limited है ऑर्गेनाइज्ड अ कंसर्ट टू प्रमोट इस ब्रांड, और एक कंसर्ट कर रहे हैं जिसमें अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए मिस आहाना कपूर ब्रांड एम्बेसडर है, उसको फिल्म एक्ट्रेस है, उनको क्लासिकल डांस के लिए बुला रहे हैं। अरे भाई, तो ब्रांड एम्बेसडर को तो वैसे भी एग्जेम्पशन नहीं है, चाहे वो 1.5 लाख से कम ही क्यों ना लो और चाहे वो क्लासिकल डांस ही क्यों ना करे। तो द प्रोसीड्स ऑफ द कंसर्ट विद वर्थ ₹1,20,000 विल बी डोनेटेड, चाहे तो डोनेट क्यों ना कर दे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को, ये सब कोई मैटर नहीं करता है। बस ये देखना है कि ब्रांड एम्बेसडर के द्वारा दिया जा रहा सर्विस है वो एग्जेम्प्ट नहीं है। एग्जामिन वेदर मिस आहाना कपूर विल बी रिक्वायर्ड टू पे एनी जीएसटी। यस, शी इज रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी।
तो देखो इन्होंने लिख दिया है सर्विसेज बाय an artist by way of performance in folk or classical art of form of music, folk music, classical art of music or dance or theater are exempt if the consideration charge for such performance is not more than 1,50,000. अगर 1 लाख 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं है तो फिर exempt है. However, such exemption is not available in respect of service provided by such artist as a brand ambassador. अगर यही आर्टिस्ट ब्रांड एम्बेसडर की तरीके से काम कर रहे हैं तो उनको एग्जेम्पशन नहीं है. अब इस केस की डिस्कशन, सिंस मिस्टर साहना कपूर इज द ब्रांड एम्बेसडर, क्योंकि वो ब्रांड एम्बेसडर है फॉरएवर यंग की सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सर्विसेज जो ऑफर कर रही है क्लासिकल डांस प्रमोशन की, जो कंसर्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है उस कंपनी के द्वारा इस ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द अबव मेंशन्ड एग्जेम्पशन, उसको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी एंड दस बी लायबल फॉर टू जीएसटी, इसलिए वो जीएसटी के लिए लायबल है. द फैक्ट दैट द प्रोसीड्स ऑफ द कंसर्ट विल बी डोनेटेड टू अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जो फैक्ट है कि जो प्रोसीड्स मतलब जो पैसा मिला है उस ब्रांडिंग या उस एक्टिविटी से जो पैसा मिला है वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. विल नॉट हैव एनी बियरिंग ऑन द एलिजिबिलिटी और अदरवाइज टू दी अबव मेंशन्ड एग्जेम्पशन. तो इस पर एग्जेम्पशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. मेजर तो वही चीज़ है, आपने पैसा दान में दे दिया उससे क्या. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एग्जामिन वेदर जीएसटी इज एग्जेम्प्टेड ऑन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सप्लाईज ऑफ सर्विस. इन दोनों केस में बताइए कि क्या जीएसटी एग्जेम्प्ट है. पहला, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर टू स्कॉलर बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स टू एंड फ्रॉम द स्कूल. हाँ बिल्कुल एग्जेम्प्ट है. ये तो हमने उसमें देखा है स्कूल के केस में कि भाई ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी आप स्कूल को दोगे तो एग्जेम्प्ट है, क्योंकि स्कूल भी आगे अपने फैकल्टी और बच्चों को दे रहा है तो एग्जेम्प्ट है. ना सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय व्हीकल पार्किंग टू जनरल पब्लिक इन अ शॉपिंग मॉल, शॉपिंग मॉल में जनरल पब्लिक के लिए व्हीकल पार्किंग की सर्विसेज, ये एग्जेम्प्ट नहीं. इसके बारे में कुछ पढ़ा है क्या. अब देखते हैं पहले का आंसर है यस, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, वो एग्जेम्प्ट है. नाउ सेकंड, नो, कि व्हीकल पार्किंग के केस में नो, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय व्हीकल पार्किंग टू जनरल पब्लिक आर नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, जीएसटी से एग्जेम्पशन नहीं है, देयरफॉर जीएसटी इज पेबल ऑन द सेम, इस पे इसको जीएसटी देना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 7, a state transport undertaking has hired motor vehicle meant to carry 8 to 10 passengers. स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग ने एक मोटर व्हीकल को हायर किया जिसमें 8 से 10 पैसेंजर होंगे फ्रॉम फास्ट कैब रेंटिंग. हमने देखा 12 से ज़्यादा पैसेंजर होने चाहिए एग्जेम्पशन के लिए. अब मोटर व्हीकल रेंटिंग, गिव योर कमेंट्स टू एज टू वेदर एनी जीएसटी इस पे बोलिए. जीएसटी तो दिया जाएगा क्योंकि 12 से तो ज़्यादा होनी चाहिए एग्जेम्पशन लेने के लिए ना. देखो, सर्विसेज बाय ऑफ गिविंग ऑन हायर to a state transport undertaking, a motor vehicle meant to carry more than 12 passenger is exempt from GST. GST से 12 से ज़्यादा पैसेंजर होने चाहिए उस मोटर व्हीकल में, तभी एग्जेम्पशन है. सिंस द मोटर व्हीकल गिवन इन द on hire by fast cab renting to the state transport undertaking are meant to carry 8 to 10 passengers, क्योंकि इस वाले मोटर व्हीकल में जो उस फास्ट कैब रेंटिंग को दिया जा रहा है या फास्ट कैब रेंटिंग दे रही है स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को, 8 से 10 पैसेंजर ही बैठ सकते हैं. द सेम वुड नॉट बी एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन एंड वुड दस बी लायबल टू जीएसटी, तो इसको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी और उस पर जीएसटी उसको देना होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इंडियाना इंजीनियरिंग कॉलेज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैज कंडक्टेड an entrance test examination for various courses run by it. एंट्रेंस टेस्ट के केस में हमने देखा था एग्जेम्पशन रिकॉग्नाइज बाय लॉ. एंट्रेंस फी भी ले रहे हैं तो भी एग्जेम्प्ट है. डिटरमाइन वेदर इंडियाना इंजीनियरिंग कॉलेज लायबल टू पे जीएसटी ऑन द सेम. नो, इंडियाना इज नॉट लायबल टू पे ऑन दिस सर्विस. तो देखो, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फी. एंट्रेंस फी लेकर एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवा रही है अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो वो एग्जेम्प्ट है जीएसटी से. Since in the given case services provided by Indiana Engineering College and educational institutions are by way of conduct of entrance. अब वही सारे केस इस मतलब केस के डिस्कशन की, ये इंजीनियरिंग कॉलेज है, एंट्रेंस एग्जाम करवा रही है, एंट्रेंस फी भी ले रही है, सब एग्जेम्प्ट है क्योंकि जीएसटी इज नॉट पेबल ऑन दिस केस. मैं जल्दी अब फिनिश करता हूँ क्योंकि अब मेरे ऑफिस में मेरे स्टाफ लोग आ गए, वो रिपोर्टिंग के लिए सब तैयार है. देखते हैं कौन क्या करके आया. नाउ Question number 9, Babalu Transporters, a goods transport agency, transported relief materials in a goods carriage meant for victims of Kerala floods.
जो बबलू ट्रांसपोर्ट है, जीटीए है, वो रिलीफ मटेरियल लेके जा रहे हैं विक्टिम्स, केरला में जो बाढ़ आई है उसके लिए, या नेचुरल डिजास्टर, या बाय रोड फ्रॉम दिल्ली टू इनरकुलम फॉर अ कंपनी, दिल्ली टू इनरकुलम जा रहे हैं कंपनी के लिए। बबलू ट्रांसपोर्ट इज अ व्यू दैट इज नॉट लेबल टू पे जीएसटी इन द सेट सर्विस प्रोवाइडेड, सेट सर्विस आर एग्जेम्प्ट। हाँ, तो वैसे तो सही है। विक्टिम के इसमें हमने देखा था कि अगर नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, फ्लड्स हो जाते हैं, तो एग्जेम्प्ट है। Services provided by a goods transport agency by way of transport in a goods carriage of relief material, अगर कोई है ऐसे बाढ़ में सहायता प्रदान करने के लिए, नेचुरल मैन में डिजास्टर इक्वल कैलेमिटी हो जाती है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। देयरफॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बबलू ट्रांसपोर्टर्स विल बी एग्जेम्प्ट। तो वो जो सर्विसेज दे रहे हैं बबलू ट्रांसपोर्टर, वो एग्जेम्प्ट है जीएसटी से। Second last question, question number 10. Kayan Enterprises, an event organizer, provided services to Breathing Wall Limited by way of organizing business exhibition in New Delhi as part of Make in India initiative. Make in India initiatives में के लिए न्यू दिल्ली में एक बिजनेस एग्जीबिशन हो रहा है, उसमें केयान एंटरप्राइजेज एक इवेंट ऑर्गेनाइजर है, उन्होंने ऐसी कोई सर्विस दी है ब्रीथिंग वॉल लिमिटेड को। नाउ केएन एंटरप्राइज क्लेम दैट इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी, द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस एग्जीबिशन आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। बिजनेस एग्जीबिशन के लिए अगर सर्विसेज ऑर्गेनाइज करने के लिए अगर दे रहे हो तो उस पर एग्जेम्पशन है, ऐसा तो हमने कहीं पढ़ा नहीं है। नाउ एग्जामिन द टेक्निकल वेरियस, क्या केएन एंटरप्राइजेस सही कह रहे हैं, क्या हमने ऐसा कुछ देखा है, नहीं देखा है। नो, द क्लेम मेड बाय केएन एंटरप्राइजेस दैट इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी इज नॉट करेक्ट, सही नहीं बोल रहा है वो, उसको जीएसटी देना होगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन ऑर्गेनाइजर टू एनी person in respect of business exhibition are exempt only, वो तभी exempt है business exhibition जब only when business exhibition is held outside India, अगर वो इंडिया के बाहर business exhibition करवा रहे हैं तो exempt, otherwise नहीं। However, since in the given case the exhibition is being organized in India, क्योंकि exhibition इंडिया में organize हो रहा है, the services for organization of event by Kayan Enterprise will not be exempt from GST, तो उस पर exemption नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, ST लिमिटेड हैज गिवन ऑन हायर 5 ट्रक्स टू T2 ट्रांसपोर्ट ऑफ दिल्ली। 5 ट्रक दे दिए T2 ट्रांसपोर्ट को दिल्ली के लिए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के लिए, फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स इन सेंट्रल एंड वेस्ट दिल्ली, सेंट्रल वेस्ट दिल्ली में गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन करो। नाउ द हायरिंग चार्जेस फॉर द ट्रक्स आर 7500 पर ट्रक पर डे, जो हायरिंग चार्जेस है 7500 पर ट्रक पर डे है, इसमें कोई लिमिट तो है। नाउ एग्जामिन वेदर जीएसटी इज पेबल, क्या इसमें जीएसटी देना होगा। जीएसटी इज नॉट पेबल इन केस ऑफ हायरिंग ऑफ ट्रक टू T2 ट्रांसपोर्टर सिंस सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर टू अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है, जीटीए को ट्रांसपोर्टेशन गुड्स के लिए दिया जा रहा है, तो ये एग्जेम्प्ट। अगर ये ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर होता तो टैक्सेबल हो जाता। तो इस तरीके से हमने इसके सारे क्वेश्चंस भी कवर कर लिए और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हमने फिनिश कर लिया है। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि रिवीजन करने में हेल्प मिली होगी। बस इन वीडियोस को आपको 1 से 2 बार सुनना है और सीधे आपको टेस्ट देना है। टेस्ट में रिटर्न प्रैक्टिस प्लीज़ करो, बार बार किताबों को पढ़ने से या बार बार वीडियो को देखने से नहीं होगा। बस आप इन वीडियोस को रिवीजन के पर्पज़ से देख सकते हैं और आपकी जो असली मेहनत है वो आपकी रिटर्न प्रैक्टिस में ही है। लिखना बस शुरू कर दो, मत पलटो बार बार ये किताबें जो भी है, बस आप इन वीडियोस को रेफ़र कर लो और सीधे लिखना करो, लिखना मतलब शुरू करो, प्रैक्टिस करो, रिटर्न प्रैक्टिस करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। चैनल को चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट सेक्शन में बताना कि कुछ तो समझ में आ रहा है, कुछ तो हेल्प हो रही है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और बीच बीच में यार ये डिस्टर्बेंस हो जाती है, एक्चुअली ये सब मैं अपने ऑफिस में बैठ के करता हूँ, तो टीचिंग तो मेरा पैसन है या फिर बच्चों की हेल्प करना है, तो मुझे लगता है कि चलो थोड़ा बहुत वो भी पैसन भी परस्यू हो जाए। उसके बाद तो 10-12 घंटे के लिए काम करना ही है, तो 1-2 घंटे पैसन फॉलो कर लेते हैं और 8-10 घंटे काम कर लेते हैं। तब तक के लिए चलिए, थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी, थोड़ा सा मैनेज कर लो आप लोग, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।